नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। खबर महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के पालघर जिले के अंतर्गत आने वाले विरार इलाके से, जहां बड़े पैमाने पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोगों को फ्लैट बेचे गए। गौर करने वाली बात यह है कि सभी सरकारी महकमों के फर्जी दस्तावेज और फर्जी स्टैंप बनाकर एक दो नहीं, तकरीबन 55 इमारतें खड़ी कर दी गई। शिकायत मिलते ही विरार पुलिस ने इस मामले की बड़ी बारीकी से जांच की और इस फर्जीवाड़े में शामिल 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम है रुद्रांश रियल्टर्स के दिलीप कैलाश वेनवंशी। दूसरे आरोपी का नाम है मच्छिंद्र मारुति वनमाने, जो कि मयूर एंटरप्राइजेस का मालिक बताया जा रहा है। इसके अलावा दिलीप अनंत अडखले, जो कि फिनिक्स कॉर्पोरेशन कंपनी है, उसके मालिक बताए जाते हैं। इसके साथ साथ रुद्रांश रियल्टर्स के पार्टनर प्रशांत मधुकर पाटिल और जो रबर स्टैंप बनाने का काम करता था, जिसका नाम राजेश रामचंद्र नाइक बताया जा रहा है, इसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने पालघर ठाणे जिले के कलेक्टर और उप संचालक नगर रचना विभाग और वसई विरार महानगर पालिका, इन सभी के फर्जी हस्ताक्षर और फर्जी मुहर का न सिर्फ इस्तेमाल किया, बल्कि फर्जी तरीके से निर्माण कार्य के परमिशन के लिए फर्जी नॉन एग्रीकल्चर प्रमाण पत्र, फर्जी अधिभोग प्रमाण पत्र, फर्जी सर्च रिपोर्ट, इन तमाम चीजों के आधार पर रेरा अथॉरिटी को ही गुमराह कर दिया। यहां तक कि रेरा पंजीकरण किए बिना सक्षम अधिकारी से अनुमति लिए ही 55 इमारतों के लिए निर्माण अनुमोदन फाइलों की कथित आरोपियों ने तैयारी की और अवैध इमारतों का निर्माण कर उसमें बने फ्लैट ग्राहकों को बेचकर उपभोक्ता और शासन को करोड़ों रुपए का चपत लगाया। सभी 5 आरोपी गिरफ्तार हैं। विरार पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने बड़ी सामग्रियां जब्त की है, जिसमें वसई विरार महानगर पालिका के कार्यालय के साथ साथ पूर्ववर्ती सिडकों की सीसी, जिसे कमेंसमेंट सर्टिफिकेट कहा जाता है, इसके अलावा ओसी, जिसे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट कहा जाता है, कलेक्टर ठाणे से एनए लाइसेंस यानी नॉन एग्रीकल्चर, यदि आप कहीं इमारत खड़ी करते हैं तो वो जो जगह होती है वहां एनए प्लॉट यदि है तो उस पर आप कमर्शियल और रेसिडेंशियल मकान बना सकते हैं, लेकिन यदि वो एनए नहीं है तो इस पर आप कोई निर्माण कार्य नहीं कर सकते। लिहाजा तथाकथित अपराधियों ने, या यूं हम कहें नटवर लालों ने, फर्जी दस्तावेज, फर्जी एनओसी, सरकारी महकमे के फर्जी प्रमाण पत्र, फर्जी सीसी, फर्जी एनए लाइसेंस वसई उप रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा किए। तहसीलदार कार्यालय के पास की जो जगह है उसके मालिक की फर्जी एनओसी समेत कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पुलिस इस मामले को बड़ी गंभीरता से देख रही है और पहली बार ऐसा हुआ है जब पालघर जिले के अंतर्गत आने वाले वसई विरार नालासोपारा जैसे इलाकों में कुकुरमुत्तों की तरह उग आए अवैध निर्माणकर्ताओं की जो लंबी फहरिस्त है वो सामने आई है। और उसी प्रकार से निर्माण कार्य की अनुमति हासिल करने के लिए विविध प्रशासनिक कार्यालय के कुल 115 बनावटी मुहर कथित आरोपियों ने तैयार किए थे, जिसे बरामद कर पुलिस ने जब्त कर लिया है। विरार पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई के बाद वसई विरार इलाके में गैरकानूनी तरीके से काम करने वाले तथा कथित बिल्डरों में हड़कंप मचा हुआ है और ऐसे में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि विरार पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई में कितने लोगों का नाम सामने आता है। ये आईपीसी के धारा 420, 467, 468, 471 और एमआरटीपी एक्ट के मुताबिक ये एफआईआर दाखिल हुआ था। ये एफआईआर दाखिल करते टाइम वसई विरार महानगर पालिका के सहायक आयुक्त है गणेश हिलालाल पाटिल, इन्होंने ये एफआईआर दाखिल किया था। एफआईआर दाखिल करते टाइम उन्होंने ये बताया था कि रुद्रांश ए और रुद्रांश बी, ये जो बिल्डिंग है G+5 फ्लोर का है, ये बिल्डिंग को जो ओसी और सीसी मिला है वो बोगस है और वो बोगस सीसी के ऊपर से ये एफआईआर बिल्डिंग बनवाया है, इसलिए उन्होंने ये एफआईआर दाखिल किया था। एफआईआर दाखिल करते टाइम उन्होंने जो आरोपी है वो एक का ही नाम दिया था और अननोन दूसरा ऐसा करके दिया था। जो बिल्डिंग बनाया उसका जो ज़मीन का मालिक है उसी के नाम पर से एफआईआर पहले दाखिल होते टाइम हुआ था। जब हम ये इन्वेस्टिगेशन करते गए तभी हमने ये जो और आरोपी को ढूंढ लिया। जब वो आरोपी क्रमांक 1 है दिलीप वेनवंशी, तो इसको पूछताछ करते गए कि आपने जो ये बिल्डिंग बनवाया उसके लिए आपका जो सीसी है बोगस है वो कहाँ से लाया, बोगस ओसी है वो कहाँ से लाया, बोगस एनए ऑर्डर है वो कहाँ से लाया। ये जब हमने उनके पास इंक्वायरी करते करते गए तभी उसने थोड़े थोड़े बताते गया कि आज एक बताते गया कल दूसरे का नाम बताएंगे। तो हमने इसमें जो इंक्वायरी करके इसमें
जो और 4 आरोपी को अरेस्ट किया। उसमें जो मच्छिंद्र होनमाने है, ये मयूर इंटरप्राइजेस के मालिक थे और ये बनावट जो है, ये बनावट डॉक्यूमेंट सब जो है जो लगते थे वो बनाते थे। फिर दिलीप अडगड़े है, ये भी बनावट जो है, जो भी डॉक्यूमेंट बनता है ये बनाने का काम करते थे। प्रशांत मधुकर पाटिल है, ये जमीन मालिक के भागीदार है और ये जो है ये आरोपी क्रमांक 2 और 3 के पास से कस्टमर को लेके जाना, उधर बैठ के काम करना, इसी मुताबिक ये काम करते थे। और जो आरोपी क्रमांक 5 है राजेश नाइक, ये राजेश नाइक ये जो बनावट सिक्के है, जो कि अभी मैंने दिखाए, ये बनावट सिक्के बनाने का काम, और इसके लिए जो ये रबरी स्टाम्प है ये बनाने का काम उसने एक मशीन लिया था और वो मशीन लेकर के वो और एक दूसरा आरोपी है वो लोग ये काम करते थे। इसी हिसाब से हमने आज तक मतलब ये इन्वेस्टिगेशन में 5 आरोपी को अरेस्ट किया है। और ये जो आरोपी है वो आरोपियों के ऑफिस से और घर से, जो कलेक्टर साहब है थाना के और पालघर के, और अपर कलेक्टर है जवार के, इनके 6 सिक्के हैं वो हमने यहाँ पर उनके पास से पंचनामा करके ताबे में लिया है। वसई विरार और ठाणे महानगर पालिका के नगर रचना विभाग के 11 सिक्के हैं जो कि बनावट है, वो हमने पंचनामा करके ताबे में लिया है। MMRD के 2 बनावट सिक्के उसको भी हमने ताबे में लिया है। तहसीलदार वसई के 2 सिक्के हैं रबरी, वो भी बोगस है, वो भी हमने लिया है। द्वयम निबंधक वसई और भिवंडी, इनके 9 सिक्के हैं वो हमने ताबे में लिया है। और एक ग्राम पंचायत वाकसई है और ग्राम पंचायत अकलोली, उनके भी कुछ ग्राम सेवक के और कुछ ग्राम पंचायत के स्टाम्प है वो बोगस है, वो हमने जब्त किए हैं। बिल्डर के कुछ 57 स्टाम्प है वो भी हमने जब्त किया है। कुछ आर्किटेक्चर के है, कुछ बैंक फाइनेंस के, कुल मिलाकर के हमने 115 जो बनावट सिक्के हैं ये आज तक हमने रिकवर किए। उसके सिवा हमने वसई विरार महानगर पालिका के 600 जो है वो ये लेटर पैड है, इनके ऊपर अभी तक कुछ लिखा नहीं है, ये 600 हमने यहाँ पर जब्त किए हैं। और सिडको का है वो 500 स्टैम्प पेपर ऐसे है इनके जिनके ऊपर कुछ लिखा नहीं है। ये सिडको के हमने 500 स्टैम्प पेपर हमने बरामद किए हैं और 5 आरोपी को अरेस्ट किया है और इसका इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी तक चालू है।